मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाहे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी दिसंबर 2020 के लास्ट वीक में स्टार्ट हुई। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दर्शन दिए और मुझे अपना बनाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, सबकी जर्नी किसी न किसी के माध्यम से गुरुजी महाराज जोड़ते हैं, लेकिन मैं गुरुजी का इस बात का लख लख बार शुक्राना करूँगी कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे मेरे सपने में आकर मुझे ब्लेस किया, मुझे अपने चरणों से जोड़ा। गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे अपना बना लिया गुरुजी ने। इस तरह मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। बड़े मंदिर जाने की इच्छा प्रकट हुई। धीरे धीरे जानने की कोशिश की, क्या है इनके वचन, किस तरह बड़े मंदिर जाया जाता है, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे जानने की कोशिश की। अजय अंकल को बोला मैंने कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के दरबार में। अजय अंकल ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ मत खींचना प्रिया। मुझे जिस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया मैं ज़रूर साथ चलूँगा, लेकिन मैं साथ नहीं रहूँगा, साथ जाके भी साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि आप जो मर्जी कर सकते हो लेकिन मुझे ज़बरदस्ती मत खींचना किसी भी काम में। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी, गुरुजी जिस तरह आपने मुझे अपना बनाया, अजय अंकल को भी अपना बनाना गुरुजी महाराज। और ये अरदास करके अजय अंकल को साथ ले गई। बड़े मंदिर जाकर के संगत जी, मेरी जर्नी तो पता ही नहीं मैं कहाँ थी, वहाँ होके भी वहाँ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गई, पहली बार उस पावन धरती पर कदम रखे। मुझे नहीं पता था कि मैं अकेली आई हूँ, मैं इनके साथ आई हूँ, और ये भी गुम हो गए बड़े मंदिर जा कर के, वहाँ पे कदम रख के। इन्हें भी नहीं पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। गुरुजी ने अपने प्यार के रंग में इन्हें भी रंग दिया। ये सबसे बड़ा शुक्राना है संगत जी, क्योंकि जब पति पत्नी एक ही राह पर चले, वो भी आध्यात्मिक राह पर, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। तो ये गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि एक ही बार में गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास भी स्वीकार कर ली। हम लोग साथ में जब वापस आए तो दोनों शांत थे पूरे रास्ते। मुझे नहीं पता था गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया है या नहीं, बस मुझे इतना पता था कि हाँ ये मेरे लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही हम घर पहुँचे, इन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और नेक्स्ट डे ही गुरुजी ने इनको ब्लेस किया, इनको दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो दर्शन 2020 लास्ट दिसंबर में गुरुजी ने लगातार 7 दिन दिए, वो ब्लेसिंग्स आज तक नहीं मिली। गुरुजी कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने देता वो देता, हुन जिंदगी भर यो ब्लेसिंग है। उन दर्शनों के लिए तरसती हूँ, लेकिन जब वो दर्शन में याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना वही आज भी देख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी से जुड़ गए, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये रहता है संगत जी
कि ये तो मालिक की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, लेकिन गुरुजी को हमने माना, लेकिन गुरुजी के वचनों को माना। हम गुरुजी को अपने अकॉर्डिंग ढालते आए हैं, क्या हमने गुरुजी के वचनों को माना? बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने अपने साथ जोड़कर, बहुत कुछ। शुरू में इतना कुछ सिखाया गुरुजी ने, इतने सत्संग करवाए गुरुजी ने, इतना घुमाया फिराया, सब कुछ दिखाया, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे हजम करना भी सिखाया गुरुजी ने। उतार चढ़ाव जैसे ज़िंदगी में आते हैं, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी गम, तो उस हिसाब से हम लोग डावाडोल हो जाते हैं। जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, जब खुशी आती है तो हम कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया संगत जी, बहुत कुछ। बहुत टाइम से सेवा पे नहीं थी, गुरुजी का हुक्म नहीं था, आया ही नहीं जा रहा था सेवा पे। बहुत कुछ, क्योंकि गुरुजी ने अभी सिखाना था, और ये भी हुक्म है कि अब गुरुजी के सत्संग का गुणगान करना ही करना है, क्योंकि गुरुजी दिन पे दिन कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अब गुरुजी से जुड़कर मैंने क्या क्या सीखा संगत जी, मैं ये बताऊंगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद सुबह उठकर गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी ने इन सब चीज़ों से जोड़ा। रात को सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी ने इससे जोड़ा। हैबिट बनवाई गुरुजी ने। हर पल सिमरन, हर पल गुरुजी को हर चीज़ में याद करना, तीनों टाइम के खाने में याद करना, बाहर अगर हम खाना खा रहे हैं वहाँ याद करना, गुरुजी आ जाओ साथ खा लो। वो चीज़ सिखाई गुरुजी ने, बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने। हर एक चीज़ घर की, जल प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, मैंगो प्रसाद, सारे फल प्रसाद, कोई भी चीज़ है उसके आगे एक प्रसाद का नाम जोड़ दिया गया। गुरुजी महाराज की कृपा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने यहाँ दरबार भी खुद ही बनवाया, खुद ही एक एक चीज़ गुरुजी ने अपनी खुद ही बनवाई। कोई विचार नहीं था कि गुरुजी का दरबार यहाँ बनेगा, मैं गुरुजी की सेवा करूँगी, नथिंग। ये हकीकत है, गुरुजी महाराज सपने में खुद ही आए, गुरुजी महाराज खुद ही यहाँ आके खुद ही गुरुजी ने जगह बनाई, और वो खुद ही सेवा ले भी रहे हैं और हमें शिक्षा देते हैं। रोज हमें एक नई शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी का एक एक स्वरूप ऐसे आया है गुरुजी की मर्जी से। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, गुरुजी ने कैसे ये दरबार बनवाया। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ना मंत्र जाप से जोड़ा। सबसे पहले मंत्र जाप से जोड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा। एक चाह थी हर एक चीज़ की कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, लेकिन मन इतना भागता था कि फटाफट कर लूं, फटाफट मैं ये सब चीज़ें करूं। चाह थी कि वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचूं। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने हजम करना सिखाया, यही सिखाया, सत्संग के जरिए भी यही सिखाया कि जब एक छोटा बच्चा होता है
क्या उसको रोटी खिलाएंगे 1 महीने के बच्चे को, क्या वो खा लेगा? पहले दूध पीना ही सीखेगा ना, फिर धीरे धीरे उसे लिक्विड दिया जाएगा, फिर जैसे जैसे बड़ा होगा फिर वो रोटी खाएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। हम किसी भी एक चीज़ को पकड़ लें, पहले उसको अच्छे से सीखें। ये नहीं कि ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, ये भी सीख लें, तो फिर हम भटक जाते हैं संगत जी। इसी तरह गुरुजी ने मुझे एक एक चीज़ पकड़ के सिखाई, समझाई, करवाई। सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे मंत्र जाप से जोड़ा, फिर अमृत वेले की चाह हुई तो गुरुजी महाराज जी ने अमृत वेले से भी जोड़ा। अमृत वेले से जुड़ने के बाद रिंकू वीर जी के वचन सुनती थी। रिंकू वीर जी के प्रवचन सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे रिंकू वीर जी नहीं, ये मुझे गुरुजी जवाब दे रहे हैं हर एक बात का, और वाकई में ही देते हैं। मुझे गुरुजी नज़र आते हैं उनमें। मुझे राधा स्वामी बाबा जी में गुरुजी नज़र आते हैं। उनके प्रवचन सुनती हूँ, उसमें भी गुरुजी नज़र आते हैं। हर जगह गुरुजी हैं, कण कण में गुरुजी हैं संगत जी। सिखाते हैं वो हमें, हर एक चीज़ सिखाते हैं। जपजी साहिब जी के पाठ से जोड़ा संगत जी। जो भी संगत जी जपजी साहिब जी के पाठ से मन से जुड़ जाएगा ना, अगर उसकी लाइफ में दुख परेशानियां हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता मिलेगी और पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में दुख है या नहीं है। बहुत शक्ति है इस जपजी साहिब जी के पाठ में, और ये हमें हमारा नितनेम है। हमें इसे नितनेम की तरह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ एक ही चैप्टर पढ़ते जाओ तो हम ये सोचे कि भाई एक हमें अगली क्लास में भी तो बढ़ना है। लेकिन संगत जी, जब हम एक स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले क्या होता है? प्रेयर होती है ना, और वो प्रेयर सेम होती है। क्लासेस चेंज होती है हर साल, लेकिन हर साल प्रेयर सेम होती है ना संगत जी? तो अपनी ज़िंदगी में एक पार्ट कोई ऐसा होना चाहिए जो क्लास लेने से पहले गुरुजी के लिए वो प्रेयर के रूप में काम करे कि ये मेरा प्रसाद है गुरुजी, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो जपजी साहिब जी का पाठ एक ऐसा प्रसाद है जो हमें बहुत हिम्मत देता है, बहुत प्रेम देता है, बहुत प्रेम की वाणी है। एक एक अर्थ अगर हम समझ के करें तो हमें समझ आती है। बहुत टाइम से गुरुजी ने जपजी साहिब जी के पाठ से जोड़ा। बहुत टाइम से ऐसा लगता था कई बार, अरे आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन नहीं, वो काल करवाता है हमसे। काल हमें कहता है नहीं नहीं, रहने दे, छोड़ दे, उठ जा, रोज पढ़ती है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें उस काल से ना फाइट करनी पड़ती है कि नहीं, ये मेरी क्लास है और मुझे इस क्लास को पूरा करना है। हम जॉब करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमें पैसे मिले। क्या हम छुट्टी कर लेते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हमारी सैलरी कट जाएगी। तो यही चीज़ है कि हमारी ब्लेसिंग्स कम हो जाएंगी। नितनेम पक्का बनाइए अपना। यही गुरुजी महाराज का संदेश है। हर पल गुरुजी महाराज को याद करें। ये गुरुजी महाराज जी ने मुझे सिखाया। इस बीच मुझे सबसे अलग करके गुरुजी ने अपने चरणों में रखा और मुझे सिखाया। जपजी साहिब जी के पाठ के बाद गुरुजी मुझसे कभी कुछ कराते ही रहते हैं। उनकी क्लास चलती ही रहती है। लेकिन शिव पुराण से जोड़ा, शिव पुराण का पाठ जरूर करें। ये गुरुजी महाराज के वचनों में भी लिखा है। बहुत ही प्यारा ग्रंथ है संगत जी। एक
एक पेज बहुत प्यार से पढ़िए, चाहे एक ही पेज पढ़िए, उन्हें समझने के बाद उसे अपने जीवन में ढालें। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, हमें 7 बार पूरी करनी है, हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसमें भी हम सेल्फिश होते हैं कि हम मोक्ष पाने के लिए सिर्फ हम अपना ना फटाफट फटाफट अपने चैप्टर्स ख़त्म कर रहे हैं। शिव पुराण पढ़ने का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर ढालें, अपनी ज़िंदगी में ढालें। ग्रंथ इसलिए होते हैं, अगर वो हमारे ज़िंदगी में ही ना ढले तो उन ग्रंथों को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी, बहुत कुछ सिखाया गुरु जी महाराज ने। ऐसी ही थी मैं भी ऐसे ही चैप्टर फटाफट सारे पहले रीड करती थी कि पूरा करना है, बस ख़त्म कर दूँ, आज ये ख़त्म होने वाली है, इसे ख़त्म कर दूँ। लेकिन जब ये सब कुछ करने के बाद भी पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं, तो गुरुजी ने सबसे तोड़ के अकेले में बैठ के समझाया कि तेरी गलतियाँ कहाँ थी, तू कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ कर रही थी। रटा रटाया पाठ, रटा रटाया सत्संग नहीं करना है। सत्संग भी छुड़वाए, पाठ भी छुड़वाए, ध्यान में बिठवाया बस अपने साथ शांत तरीके से। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बस ऐसे ही गुरुजी महाराज अपने साथ जोड़े रखें हम सबको। एक सत्संग सुनाना चाहूँगी गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ। ये जो शिवरात्रि गई है संगत जी, इस शिवरात्रि को मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाई, या गुरुजी ने बुलाया नहीं, बस यहाँ घर की सेवा में थी गुरुजी के दरबार की, और यहाँ से शिव सेवा पे गए हुए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। लेकिन नेक्स्ट डे मैं बड़े मंदिर ज़रूर गई थी, मंडे को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, और वहाँ मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। मैं सिर्फ एक फ्लावर लेके गई थी गुरुजी के लिए, और मैंने ये प्रेयर किया था कि मैं इस फ्लावर को ना अपने बैग में रखूँगी गुरुजी महाराज, और ना मुझे ये आपके ना चरणों में रखने हैं, शिवाय के चरणों में लगवाने हैं, और चाहे वापस मिल जाए चाहे वहाँ रख लें, लेकिन प्लीज़ मेरे एक फ्लावर को आप एक्सेप्ट कर लेना। ऐसा मैं अरदास करके मैं घर से निकली थी संगत जी। जब बड़े मंदिर में एंट्री हुई तो मैंने पर्स में से वो फ्लावर निकाला, और जब बड़े मंदिर के अंदर जब एंट्री हुई तो मैंने वो सेवादार अंकल को बोला कि बस ये एक फ्लावर आप चढ़ा दीजिए या फिर छुआ के दे दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया, दूर से इशारा कर दिया गुस्से में कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नियमों के खिलाफ भी तो नहीं जाना ना, गुरुजी यही कहते हैं। तो तुझे पता था पहले से, तो तू ऐसा क्यों सोच के आई। मनी मन ऐसे बात मैं कर रही थी अपने आप से। तो इतने में एक मेरे से आगे जो आंटी जा रही थी ना, उन्होंने मुझे इशारा किया कि फ्लावर मुझे दो। तो मैंने उनको फ्लावर दे दिया, और उन्होंने वो फ्लावर पकड़ा और उठा के ऐसे उछाल दिया, और वो एकदम उछल के मतलब ऐसे उन्होंने फेंका, और वो जाके जहाँ शिवाय है, शिवाय का जो वो माता रानी का जो दहेज वहाँ पे रखा हुआ था, चूड़ा और मेहंदी, वो सब कुछ, वहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई थी, तो वो रुद्राक्ष की माला पर जा कर के गिरा। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैंने वहाँ जाके देखा कि फ्लावर गिरा कहाँ पे है, जब मैंने देखा तो फ्लावर मुझे रुद्राक्ष की माला पर गिरा हुआ दिखा, और मैं समझ गई कि शिवाय ने कहा कि तेरा एक फ्लावर मैं एक्सेप्ट कर लेता, जा उन खुश हो जा। तो शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी महाराज अरदास पूरी करते हैं। मुझे बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लगी वो शिवरात्रि की।
कि गुरुजी महाराज का मंदिर भी इतना प्यारा था, इतने 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 अच्छे से सेवादारों ने वहाँ पे सेवा की हुई थी। इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता, किसी गुरु की संगत नहीं कर सकती वाकई में। इतने एक एक फ्लावर को उन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, इतने सारे शिवलिंग थे हर जगह, बस शिवाय ही शिवाय नज़र आ रहे थे। मन ही नहीं कर रहा था कि बड़े मंदिर से वापस जाया जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी संगत को अपने साथ जोड़ने का, मुझे अपने साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। एक वाहे गुरु के शब्द से जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। वाहे गुरु जी का जाप एक ऐसा जाप है जिसमें सारे ही हम देवी देवताओं का, सारे ही भगवान का नाम ले लेते हैं। और इतना प्यारा सिमरन है वाहेगुरु जी का, क्योंकि गुरु जी महाराज अपने शब्द से जोड़ा करते थे, हमें बिठा दिया करते थे गुरु जी महाराज अपनी प्यारी संगत को, और सत्संग लगा देते थे कि शांत तरीके से बैठो। उनका मतलब क्या होता था, एक तरीके से वो मेडिटेशन ही कराते थे। तो शांत बैठना सीखेंगे तब जाके हम अपने मन पे काबू कर पाएंगे, क्योंकि सुख और दुख हमारे मन की व्यथा है। हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दुख और सुख को कैसे लेते हैं। जैसे हम फील करेंगे वैसा ही हम सुख और दुख को देख पाएंगे। अगर हमारे मन पे अच्छे प्रभाव होंगे तो दुख भी हमें दुखी नहीं करेंगे, उसमें भी हम कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ लेंगे। तो ये ब्लेसिंग सिर्फ गुरुजी महाराज ही दे सकते हैं। आध्यात्मिक रास्ते पर जो इंसान चलता है उसको दुख और सुख का आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही ज्ञान गुरुजी ने दिलाया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी के शब्दों से गुरुजी ने जोड़ा, गुरुजी ने अपने मंत्र जाप से जोड़ा, अपने दरबार में हाजिरी लगवाई। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने यही दी कि मेरे मंत्र जाप से जुड़। संगत जी, एक मैसेज गुरुजी महाराज का जो मुझे गुरुजी ने जो थॉट बख्शी, शायद जो भी परेशान है, मतलब 7 से जो 7:30 का टाइम है, जो बड़े मंदिर का टाइम है, मंत्र जाप, जिनके घर में भी दरबार है, जहाँ भी दरबार नहीं है, सिर्फ स्वरूप है, और स्वरूप भी नहीं है, कुछ नहीं है, 7 से 7:30 बजे के बीच में, 7 बजे से पहले 6:45 तक अपने अपने दरबार में, अपने अपने घरों में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जल प्रसाद भर के रख लीजिए। और 7 से 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज को दे दीजिए और वहाँ पे बैठ जाइए। यहाँ पे गुरुजी महाराज ने पिछले 7-8 महीने से यही सेवा बख्शी है कि तू मेरे कोल बैठ, मंत्र जाप दे टाइम तू कितने नहीं जाएगी, कोई सेवा नहीं करेगी। और संगत जी, ऐसा शेड्यूल गुरुजी ने ऐसा शेड्यूल बनवाया, ऐसा कि मतलब बस भोग प्रसाद भी, जो रात का खाना है जिसे भोग प्रसाद का नाम दिया गुरुजी ने, वो 7 बजे से पहले ही बनवा लेते हैं, गुरुजी के आगे रख दिया जाता है। और जितने भी हमारे फैमिली के 11 मेंबर्स हैं वो गिलास रख दिए जाते हैं जल प्रसाद के। और फिर सारे ही हमारे फैमिली मेंबर्स, पहले धीरे धीरे मुझे बिठाया गुरुजी ने, फिर धीरे धीरे अजय अंकल को बिठाया, फिर धीरे धीरे एक एक करके सारा परिवार जुड़ने लगा कि यहाँ तो डेली मंत्र जाप होता है। और अब सब आते हैं मंत्र जाप पे, कभी कभी गली में से भी आ जाते हैं जिनको लगता है कि आज आना चाहिए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और वो जल प्रसाद पी के जाते हैं। तो 7 से 7:30 बजे के बीच में कहीं और कनेक्ट ना होके सिर्फ और सिर्फ बड़े मंदिर से कनेक्ट होइए। वहाँ रोज जाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन वहाँ के लिए आप वहाँ पर हो, अगर आप लाइव देख रहे हो, लाइव चला रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दरबार में 1 मिनट के लिए तो गुरुजी आते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए तो गुरुजी आते हैं और वो जल प्रसाद को ब्लेस करके जाते हैं।
ये मेरा विश्वास है और ये विश्वास हर संगत में होना चाहिए। तो 7 से 7:30 गुरु जी के मंत्र जाप से जुड़िए, लाइव जुड़िए और ध्यान से मेडिटेशन कीजिए, गुरु जी का ध्यान लगाइए, गुरु जी को फील कीजिए, गुरु जी का स्वरूप देखिए आईज क्लोज करके। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करे, सब पे मेहर बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।